हमें जल्द अज जल्द कैलिमनोस का तफसीली नक्शा तैयार करना होगा। इस फतह की जंग में हमारा सबसे अहम हथियार वो नक्शा होगा। हेजर! हेजर! खैरियत तो है भाई, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मेरी परेशानी को छोड़ दो तुम इस वक्त। उरूज की तरफ से खबर आई है, रोदोस के जंगजू उन पर हमलावर हुए थे। उन्होंने हबशियों को शहीद किया और इलियास को अगवा करके कैलिमनोस ले गए। इलियास को कैदी बनाने की जुर्रत कैसे की? अब वो काफिर अपनी हदें पार कर चुके हैं। उन्होंने हमारे सब्र को कुछ ज्यादा ही आजमा लिया है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है सर। हम एक अजीम जंग के दिहाने पर पहुंच गए हैं। उरूज कप्तान क्या कहते हैं? वो चाहता है कि आप कैलिमनोस में अपनी जासूसों को खबर भेजें। वो उनसे हासिल होने वाली मालूमात के बाद ही कार्रवाई का कोई मंसूबा बनाएगा। वो मुझसे चाहता है कि मैं अपनी फौज को जमा करूं और पूरी तरह तैयार रहूं। हमें इस्कंदरिया जाना होगा बेरी। हम यहाँ नहीं रुक सकते। मुझे उरूज भाई की मदद करनी होगी। अब एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होने का वक्त आ गया है। मुझे भी अपने साथ चलने दो। इलियास के अगवा के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। उरूज भाई ने आपको यहाँ तैयार रहने को कहा है भाई। आपको यहीं रुकना होगा। यहाँ रुककर उरूज भाई की इत्तिला का इंतजार करें आप। हिजर सही कह रहा है। मैं अपने जासूसों को खबर भिजवा दूंगा। ये जंग बहुत खतरनाक होने वाली है। मुझे यहां जबरदस्ती बुलवाने की तुमने रोदोस के जंगजू यूनिता के जहाज में यहां आए और उन्होंने हम पर हमला किया। उन्होंने मजलूम हबशियों को शहीद किया। इलियास को अगवा करके ले गए। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते थे? कैसे खबर हो सकती थी? हाँ, अगरचे मैं उसके जंगजुओं का कमांडर होता तो। क्या तुम इस्कंदरिया में यूनिता के इत्तेहादी नहीं हो? तुम्हें उनके जहाज के बारे में कैसे खबर नहीं होगी? हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? यह सवाल किसी और से जाकर पूछो। तुमसे किसने पूछा कि मुझे किससे सवाल करना चाहिए? तुम होते कौन है यहां मेरे सामने अपनी जबान खोलने वाले? इस कुत्ते को यहां से ले जाओ। निकलो यहां से। उरूज बहुत हो गया। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जाकर अपना गुस्सा उस पर निकालो जो जिम्मेदार है। हां, बिल्कुल निकालूंगा, लेकिन जब तक मेरे गुस्से की बिजली उन पर नहीं गिरती, तुम सराय से बाहर एक कदम तक नहीं निकालोगे। क्या मतलब इसका? तुम्हारा हर कदम, हर अमल मुश्तबा है। मेरे इलियास को बचाने की कोशिश के दरमियान शायद तुम उन्हें खबरदार कर दो कि यहां क्या हो रहा है, और मैं अपने पीछे कोई शुबा नहीं छोड़ना चाहता। इसे सराय में कैद कर दो। अगर ये मेरे हुक्म के खिलाफ सराय के बाहर झांकता हुआ भी मिले तो उसका सर काट कर मेरे पास ले आना। उरूज, तुम मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे भाई को अगवा किया है, मजलूमों का खून बहाया है उन्होंने। जब तक मैं उन लोगों से हिसाब नहीं ले लेता, हाकिम और मुंसिफ दोनों मैं हूं। अब जाओ, जिन पर तुम इन्हिसार करते हो उन्हें आने दो तुम्हें बचाने के लिए। जाओ यहां से। ले जाओ उसे। जहाज सफर के लिए तैयार हो चुके हैं कप्तान।
लेकिन अभी कैलेमेनोस के जासूसों की तरफ से इलियास की कोई खबर नहीं आई। पीरी रईस उन लोगों को इत्तला भेज देगा। हम सिर्फ आज रात तक इंतजार करेंगे। तब तक खबर नहीं आई तो जान की परवाह किए बगैर कैलेमेनोस पर हमला कर देंगे। हमने लेस्बोस में शदीद तबाही मचा दी। उन्हें कैलिमनोस की ताकत का एहसास दिलाया हमने। लेकिन तुम मरियम को नहीं ला सके और तुम मुहिम की तैयारियों को भी नहीं रोक सके। मैंने तुमसे 2 काम कहे थे और तुमने दोनों ही नहीं किए। तुम खुशकिस्मत हो कि अंतुआन इलियास को ले आया है। मत देखो, जब तक ये हमारे पास है हम रोज से कुछ भी करवा सकते हैं, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करता। अब इससे पहले कोई देख ले, जाओ यहां से। मैं न सिर्फ अपने साथ सोना लाया हूं बल्कि वो तोहफा भी लाया हूं जो तुम्हें चाहिए था। पेट्रो, नीचे उतारो इसको। इलियास कप्तान, तुम्हारे जैसे अजीम मल्ला को इस बेबसी की हालत में देखकर मेरा दिल तो वाकई कट कर रह गया। फौरन काबू करो इसे। मैं अच्छी तरह जानता हूं इसे किस तरह काबू करना है। तहखाने में ले जाओ इसे और जंजीरों से बांधो। दुनिया का कोई पहाड़ भी मुझे नहीं रोक सकता। चाहे तुम ऊंची लहरें भी भेज दो, उरज भाई को नहीं रोक सकते। हमारा इंतकाम बहुत गजबनाक होगा पेट्रो। हम कैलिमेनोस के बजाय तैलेंदोस जजीरे पर क्यों लाए हैं इलियास को? कैलिमेनोस में अब तक उस्मानी जासूसों की शनाख्त नहीं हो सकी है। अगर उरूस को किसी ने इस बारे में खबर भेज दी तो वो ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो हमारे लिए गैर मुतवक्के हो। यही बेहतर है कि उसे खबर न हो ताकि हम उरूस से जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकें। इसके अलावा तैलेंदोस लेस्बोस के लिए हमारी मुहिम का मरकजी अड्डा होगा, ये बात याद रखना। हम यहाँ जहाज बनाने का बहुत बड़ा कारखाना बनाएंगे। अजदह की शक्ल वाली तोपों से उन पर गोले फेंकेंगे। जबकि तुर्क कैलिमेनोस की फतह के ख्वाब देखते हैं, वो तैलेंदोस की दीवारों से टकरा कर रह जाएंगे। उसके लिए हमें मजीद सिपाहियों की जरूरत नहीं होगी। रोदोस से मजीद सिपाही भी यहाँ पहुँच जाएंगे और मैं वीनस से भी राब्ते में हूँ। मैंने उनसे भी इत्तेहाद कायम कर लिया है। मैं एक ऐसी मसीही फौज बनाऊंगा जो कोई भी नहीं बना सकता, और उसकी ताकत से मैं तुर्कों के कब्जे में मौजूद तमाम जजीरे अपने कब्जे में कर लूंगा, और मैं बहिरे रूम को तुर्कों के खून से सुर्ख कर दूंगा। मैं मुकद्दस सलीब को ऊंचा करूंगा। खुशामदीद मेरे शेर। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम आओगे। इलियास काफिरों के पास हो तो हम कैसे रुक सकते हैं भाई? हमें शाना बशाना मिलकर इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना होगा। पीरी रईस, ये भी हमारी तरफ से इसमें शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया। पहले आपने हमारे भाई की मदद की और अब हमारी मदद कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया पीरी रईस। हम सब एक जहन, एक दिल और एक जिस्म है उरूस कप्तान। आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने कैलिमेनोस के जासूसों को खबर भिजवा दी है। अब तक कोई मालूमात नहीं मिली आपको? अब तक कोई खबर नहीं आई। मुझे तो इसमें भी साजिश की बू आ रही है। कैलिमनोस में मौजूद उस्मानी जासूसों की तरफ से खबर आई है। बहुत शुक्रिया। इलियास कहाँ है इस बात से वो भी बेखबर है। वो कैलिमेनोस में नहीं है। जरूर इसमें कोई साजिश होगी उनकी। जब तक हम इलियास के मुकाम का नहीं जान लेते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमें कुछ करना होगा।
शाम बखैर कप्तान उरूज। शाम बखैर। कमांडर पेत्रो ने मुझे कासिद की हैसियत से भेजा है। वो गलीज पेत्रो, उसकी जुर्रत कैसे हुई कासिद को भेजने की? मेरा भाई कहाँ है? इलियास कहाँ है? रुक जाओ हिजर, हम सभी गुस्से में हैं, लेकिन वाज़े तौर पर उनके कुछ मुतालबात होंगे। चलो सुनते हैं वो क्या चाहते हैं। बताओ क्या चाहता है पेत्रो? इलियास ऐसी जगह पर है जिसे ना आप जानते हैं और ना ही तलाश कर सकते हैं। उसे ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करें। अगर आप इलियास को वापस चाहते हैं तो मरियम हमें दे दें। और फौरी तौर पर लेस्बोस में तैयारियां बंद कर दें, वरना इलियास मारा जाएगा। हम नहीं मरियम को उनके हवाले करेंगे और नहीं फतह की मुहिम की तैयारियां रोकेंगे। क्या पेत्रो ये बात नहीं जानता, फिर भी उसने ये मुतालबात भेज दिए? जैसे आपकी मर्जी कप्तान उरूज। ये बात है तो इलियास मारा जाएगा। गलीज इंसान, क्या हम इलियास को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ देंगे? हाँ, चलो बताओ, मेरा भाई कहाँ है? इलियास कहाँ है? इत्मीनान से हिजर, अगर तुमने कासिद को नुकसान पहुंचाया तो वो इलियास को नुकसान पहुंचाएंगे, समझ गए तुम? पीरी रईस सही कह रहा है सर। इलियास के लिए हमें सब्र करना होगा। हम कासिद को नहीं मार सकते। इस तरह की कोई भी हरकत हमें जेब नहीं देती। आपके पास 2 दिन की मोहलत है कप्तान उरूज। अगर आपने मरियम ना दी और ना ही तैयारियां रोकी तो वो जान से जाएगा। मेरे इस तरफ है हैवान नुमा आदमी, जहन्नुम का शैतान, जो है रोदोस का सबसे बेरहम जंगजू, जहन्नुम का खामोश हो जाओ सब। मेरे इस तरफ है छोटा जंगजू बच्चा इलियास। तुम एक बंदे हाथों वाले आदमी से इतना डरते हो कि सामने हथियार वाला मुखालिफ ले आए। लगता है हमारी बहादुरी के खौफ ने तुम लोगों को नामर्द बना दिया। यहाँ हमारे उसूल चलते हैं इलियास। सुनो शैतान, इसे कत्ल नहीं करोगे, लेकिन जितना चाहो इसका खून बहा सकते हो और बोटियां भी नोच सकते हो इसकी। तो फिर शुरू करो। चलो देखते हैं तुम कितने काबिल हो।
तुम डरपोक काफिरों को तुर्कों का सलाम। आफरीन इलियास, आफरीन। तुम्हारी वजह से मैंने इस मुकाबले से बहुत सोना कमाया इलियास। मैं इससे तुम्हारे लिए तहखाने में भी दावत का इंतजाम करवा सकता हूँ। हमारी दावत तो तुम्हारे खून से होगी, और वो भी बहुत जल्द। फिक्र मत करो। उरुज पर से तुम्हारा एतमाद खत्म ना होना दिल को छू जाता है। सबसे पहले तो मुझे अल्लाह पर एतमाद है। अल्लाह ने चाहा तो उरुज भाई आएंगे और तुम सबको उल्टा लटका देंगे। हर तरफ रोदोस के जंगजुओं का गिरोह मौजूद होगा इलियास। अपने बचाने पर इतना यकीन मत रखो। तुमने तो मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। हमें अपने दुश्मनों की भीड़ बहुत अच्छी लगती है। अगर मद्दे मुकाबिल 22 से कम हो तो हम उसे मुकाबला नहीं समझते। अब अपने सिक्के अच्छी तरह गिन लो, बाद में हम तुमसे कटे हुए सर गिनवाएंगे। ले जाओ इसे। बेटी, ना कुछ खा रही हो ना कुछ पी रही हो। चलो एक निवाला खा लो। जब तक इलियास कैद में है मैं कुछ नहीं खा सकती खाला। जब तक उसे बचा नहीं लेते मैं ठीक नहीं हो सकती। कौन जाने इस वक्त वो कहाँ है और वो किस अजियत में है। हम कुछ नहीं जानते। वो भूखा होगा और प्यासा भी होगा। यूं हल्कान मत हो एस्तर। वो उसे बचाने का कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। वो कैसे बचाएंगे? कौन जाने वो कहाँ है। वो उसे केलेमेनोस नहीं ले गए। कौन उसे तलाश करेगा? कौन उसे वापस लाएगा? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। हम पता कर लेंगे कि वो कहाँ है। ये मेरा वादा है। इलियास अगर कैलिमिनोस में नहीं तो और कहां हो सकता है? मेरे ख्याल से हमें उन जगहों का जायजा लेना चाहिए जो इस वक्त रोदोस के कब्जे में है। ये जगहें छोटे और बड़े जजीरों से भरी हुई हैं। इन सब का जायजा लेने में बहुत वक्त लगेगा। उन्होंने इलियास को कहां रखा है ये जानने में कई दिन लग जाएंगे हमें। 2 दिनों में ये मुमकिन नहीं। तो हम इलियास को कैसे तलाश करेंगे? हम उसे उनसे कैसे बचाएंगे? मैं इलियास को तलाश करूंगी। केलेमेनोस जाऊंगी मैं, पेत्रो के पास। वहां जाके इलियास को तलाश करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हमने तुम्हें उनसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, और अब तुम्हें अपने हाथों से कैलिमिनोस वालों को दे दें। हिजर सही कह रहा है। अगर ये मुमकिन होता तो हम उनकी शर्त पहले ही कबूल कर चुके होते। मैं जानती हूं ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए मुश्किल है,
लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो उस किताब की वजह से मुझे हासिल करना चाहता है और किताब की गुत्थी हम पहले ही सुलझा चुके हैं। अगर मैं गई तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ना जाने पर हो सकता है इलियास मारा जाए। अगर तुम वहां गई तो इलियास का पता कैसे लगा सकती हो? वहां मौजूद जासूस तक नहीं जान पाए। तुम्हें क्या लगता है कोई आसान काम होगा? जासूस वहां बाहर हैं, लेकिन मैं अंदर जाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास तजुर्बा भी है। मैं जानती हूँ मालूमात कैसे हासिल की जाती हैं। मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा मरियम। अगर तुम अंदर जाकर बाहर ना आ सकी तो, अगर तुम जाकर वापस ना लौटी, और इस सब की एक वजह मैं भी हूं हिजर। कम से कम मुझे वो करने दो जो मैं कर सकती हूं। और जैसे ही इलियास के ठिकाने का मालूम हो जाएगा, मैं बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम चाहे इलियास का पता मालूम कर पाओ या ना कर पाओ, जिस दिन तुम किले में जाओगी उसी रात वापस आ जाओगी। यकीनन इलियास हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन उसे पाने के लिए हम तुम्हें खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है। मरियम और जंगजुओं के साथ हम कैलिमनोस रवाना होंगे। कैलिमनोस में हम किस जगह छुप सकते हैं पीरी? किले की शुमाली दीवार की तरफ से 5वां घर, उसकी छत पर एक कबूतर खाना है। वो हमारे जासूसों के लिए महफूज मुकाम है। किले से निकलते ही सीधी वहीं चली जाना मरियम। किताब से हासिल होने वाली मालूमात इस्तेमाल करते हुए कैलिमनोस में छुपने के लिए गार तलाश करते हैं, जहां जहाज के लंगर डाल सके। शहबाज, तुम हराम चीजों के आदी हो चुके हो। ये जहर पीना बंद करो तुम। अभी बात नहीं करनी मुझे। बराए मेहरबानी इस वक्त कुछ नहीं कहें। उरूज के आदमी बाहर पहरा क्यों दे रहे हैं? हाँ, मैंने तुमसे वजह पूछी है शहबाज। आपको क्या लगता है जाहिर है दुश्मनी की वजह से? कहता है कि मैं सराय से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं उससे बदला जरूर लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन उरूज तुम्हारे साथ ऐसी हरकत क्यों करेगा? हाँ, क्या उससे किसी बात पर शुबा है? आज रोदोस के जंगजुओं ने उस पर हमला किया था। इलियास को भी उठाकर ले गए। क्या इस सब में तुम्हारा भी कोई किरदार था शाहबाज? ये सब क्या है भाई? आप भी उरूज की तरह सवाल जवाब करने लगे। अपने भाई पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? भाई को भूलकर मेरे सवाल का जवाब दो। क्या इस हमले में तुम्हारा भी कोई हाथ था या नहीं? बस बहुत हो गया। बस तो मेरी हो गई है तुमसे। तुम हमारे खानदान को ऊंचा करने आए थे और तुम हराम और घटिया कारोबार में गिरते चले गए हो। ये सब यूनिता के साथ कारोबार की वजह से। क्या कर दिया है मैंने? क्या मैं भी बाबा की कश्तियों में फल और सब्जियां बेचता रहता बस? हाँ? क्या ऐसा करने से अमीर हो जाते? ऐसी ऊंचाई पर लानत भेजता हूं। पागल हो गए हो तुम। देखो शाहबाज, बात सुनो। अपने खानदान को ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैं तुम्हारे इस कारोबार से मुतमईन नहीं हूं। या तो तुम फौरन अपना ये रास्ता बदलो, या फिर मैं सब कुछ सराय समेत अपने हाथ में ले लूंगा और तुम इस कोने में बैठे रहोगे। समझ गए? अब ऐसा नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो कुछ मैंने हक से हासिल किया है वो मुझसे कोई भी जबरदस्ती नहीं ले सकता, आप भी नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे मामलात से आपको
कोई ताल्लुक नहीं। शाहबाज, भाई हो तुम मेरे और गिलिच कप्तान के बेटे। ये सब कुछ जो तुम करते हो इससे मेरा ताल्लुक है, समझ गए तुम? फिर से कह रहा हूं, अगर तुम इस दलदल में पड़े रहे तो एक दिन तुम सब कुछ खो दोगे। सबसे पहले मुझे और उसके बाद सब कुछ खो दोगे तुम, समझ गए? सब कुछ। क्या उरूज आपकी शराइत कबूल कर लेगा? कबूल न करने की सूरत में अपने भाई की लाश हासिल करेगा। मुझे समझ नहीं आता मरियम का इतनी शिद्दत से तकाजा क्यों कर रहे हैं। जाहिर है इसका ताल्लुक सिर्फ किताब से तो नहीं होगा। क्या चीज आपको उसकी तरफ खींचती है? मैं मालूम कर ही लूंगा कि तुम क्या चाहती हो। उरूज मेरी ये शर्त कबूल कर लेगा। सच कहूं तो मैंने ये नहीं सोचा था। मैं आ गई हूं यहाँ। इलियास को जाने दो। सिर्फ तुम वाहिद शर्त नहीं थी, लेसफोर्स में तैयारियां भी बंद करने की शर्त रखी थी। क्या चाहते हो तुम मुझसे? किताब के बारे में मालूमात हासिल करना? इससे भी बढ़कर मरियम, इससे भी बढ़कर अब मेरे सिपाही तुम्हें अंदर ले जाएंगे। फिर हमारे पास बात करने का वक्त होगा। जैसा मैंने कहा था, उरूज इतनी आसानी से आपकी शराइत कबूल नहीं करेगा। हमारे पास उसका भाई है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं। लेकिन हो सकता है उरूज कोई मंसूबा बना रहा हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो शाहबाज हमें बता चुका होता। मुझे उस पर ताज्जुब हो रहा है। वो काफी अरसे से कुछ ज्यादा ही खामोश है। तुम सही हो। गश्ती जहाज रवाना कर दो जो कैलिमिनोस के साहिलों पर गश्त करते रहेंगे। उरूज का जहाज नजर आ जाने पर हम समझ जाएंगे कि वो जरूर कोई मंसूबा बना रहा है। फिर इलियास मारा जाएगा। जैसा आपका हुक्म। कैलिमिनोस के मगरिब में आर्गिनुता गार में लंगर अंदाज होकर इंतजार करेंगे हम। वही मुनासिब जगह है। मरियम जैसे ही इलियास का पता लगा लेगी, सीधा वहां पहुंच जाएगी। जब हम अपना रुख जनूबी मशरिकी हवा की तरफ रखेंगे, वो वहां जल्दी पहुंच जाएंगे।
उस रास्ते पर लहरें नहीं है जो हमारी रफ्तार को कम करे। कैलिमनोस के साहिल पर उनके जहाज गश्त कर रहे होंगे। हमें उनकी नजरों में आए बगैर वहां पहुंचना होगा। इस्कंदर, जहाज पर ओदूस के झंडे लहरा दो। जब वो देखेंगे तो लगेगा उनका जहाज है। जो आपका हुक्म बाबा उरूज। नागी, हमें तेजी से गार में दाखिल होना होगा। जो आपका हुक्म। अब पीछे नहीं देख सकते। या तो इलियास को बचाएंगे या फिर हम सब वहीं मारे जाएंगे। तुम खा क्यों नहीं रही? मैंने इस दावत का एहतमाम तुम्हारे लिए किया था। जरूरत नहीं है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या जानना चाहते हो? पहले मेरे पास एक कैदी था और अब 2 हो गए हैं। उरूज जब तक लेस्बोस में तैयारियां नहीं रुकवा देता तुम्हें यहीं रहना होगा। इस दौरान चाहता हूं तुम अपना रवैया दुरुस्त कर लो। वो मैं जानना चाहता था कि यानी तुमसे पूछना था उस आसमानी दुआ के बारे में। खिलाफ आसमान के खिलाफ मत बोलो। छोड़ेगा। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक था? एक जानी पहचानी दुआ है। मेरी इत्तलात के मुताबिक बचपन में दरवेश ने तुम्हें गोद ले लिया था। ये कहां की बात है? यानी कैसे हुआ था? तुम्हारा खानदान क्या हुआ था? क्या हुआ उनके साथ? मेरा खानदान सिर्फ दरवेश बाबा थे और अब हिस्सर का खानदान मेरा खानदान है। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। तुम अकेले बैठकर अपनी दावत खाओ। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। मैं और मेरी बहन अक्सर गाया करते थे। क्या हुआ था तुम्हारी बहन को? मैंने खो दिया उसे। मेरा ये मतलब नहीं कि वो मर गई। हम एक दूसरे से बिछड़ गए काफी अर्सा पहले। हमारे छोटे से घर में मैं साज बजाता और वो गाती।
क्या वो घर रोम में था? मैंने तो उसका जिक्र नहीं किया था। तो तुम्हें कैसे पता चला? तुम एक रोमन हो ना, इसलिए। और ये गीत तुम पर इस कदर असरअंदाज क्यों हुआ? इसका ताल्लुक एक पुरानी याद से है। गोद लिए जाने से पहले हो सकता है तुम भी रोम में रहती हो। शायद तुम्हारे गाने के लिए भी कोई साज बजाता रहा हो। क्योंकि इसका ताल्लुक तुम्हारी याद से है और तुम इसे जानती हो। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा गुनगुना सकती हो? मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। नहीं, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। ये जरूर एक साजिश है। मेरा भाई यहां नहीं है, वो तो कहीं बहुत दूर है। क्या कोई मसला है? नहीं जनाब, एक जहाज केलिमनोस की तरफ आ रहा है और उस पर हमारा झंडा लहरा रहा है। जरूर वो जंग के लिए सामान ला रहे होंगे। केलिमनोस आने वाले किसी जहाज की मुझे इत्तला नहीं दी गई थी। अब मुझे शुबा है हम तरीकेकार बदलेंगे और तफ्तीश करेंगे। अगर हमने एक साथ इस रफ्तार से सफर किया होता, बहुत पहले दुनिया का चक्कर लगा के नक्शे को मुकम्मल कर चुके होते सर। मरियम ने हमारी वजह से इतना बड़ा खतरा मोल लिया। उसी के लिए परेशान हूं और मुतमईन नहीं हो पा रहा हूं मैं। इत्मीनान रखो मेरे शेर। जैसे ही वो इलियास के बारे में जान लेगी, हम फौरन अंदर दाखिल हो जाएंगे। अगर वो रात तक बाहर नहीं आई तो हम उसे बचाने के लिए चले जाएंगे। फिक्र मत करो। उरुज कप्तान सही कह रहे हैं। हमने धोखा देने के लिए रोदोस वालों का लिबास भी पहना हुआ है। हम सारे मसले हल कर लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। आवाज तो दे देते तुम, हमें लगा रोदोस वाले आ गए। बहुत जल्द वो भी आ जाएंगे पीरी रईस। रोदोस वालों का एक जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो उन्हें हम पर शक हो ही गया। वो हिजर और आपको पहचान लेंगे उरुज कप्तान। उनको मैं देखता हूं। अपने हथियार नीचे करो और घुटने टेको, वरना गोलियां बरसा देंगे। मैंने कहा घुटने टेको, सुना नहीं? ये सब क्या हो रहा है? ये किस किस्म की जलालत है? हाँ, आखिर तुम कौन होते हो हमारे जहाज को रोकने वाले? बताओ। पहले ये बताओ तुम कौन हो?
रोदोस से केलेमनोस आने वाले किसी जहाज की हमें इत्तला नहीं दी गई। चलो अपने दस्तावेजात दिखाओ, वरना बाहर जाओगे। दर हकीकत तुम अपने कागजात हमें दिखाओगे। हम ये कैसे मान लें कि तुम रोदोस के जंगजू हो सकता है कि तुमने हमारा लिबास पहना हो और तुम तुर्क हो। क्या देख नहीं रहे? गश्त करने वाली किश्ती में आया हूं। और क्या तुम अंधे हो? तुम्हें रोदोस का इतना बड़ा झंडा दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, चलो अपने कागजात दिखाओ, वरना तुम सब पे गोलियां बरसाई जाएंगी। ये रहे कमांडर पेत्रो के अहकामात। अब तुम कागजात दिखाओ, वरना तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। और अब इसे देखो। रोदोस के जंगजुओं के अजीम उस्ताद की मोहर। हम यहां उनके हुक्म पर यहां आए। अजीम उस्ताद की मोहर? हाँ, तो अब तुम्हें समझ आया कि तुम किस जहाज को रोक रहे थे। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें इस तहजीक आमेज रवैये की सजा कैसे दी जाए। जंगजुओं, जंगजुओं। जी कप्तान। फरमाइए एडमिरल। इन लोगों के तहजीक आमेज रवैये की एक शिकायत लिखो। जब हम रोदोस वापस लौटेंगे तब मैं अजीम उस्ताद को जाती तौर पर पेश करूंगा। देखिए, खुदा ने मेरी शिकायत मत कीजिएगा। आप जानते हैं हम उरूज और उसके भाइयों के साथ जंग में हैं। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, दोबारा नहीं होगी, वादा। मैं इसे तुम्हारा फराइज़ मनसबी समझते हुए माफ करता हूं। चलो अब अपनी कश्ती पर जाओ। आप जरा ये बताएं, आपको अजीम उस्ताद की मोहर कहां से मिली और इसकी नकल कैसे बना ली? बताइए ना। जब मैं रोदोस का नक्शा बनाने के लिए गया तो वहां अपने जासूसों की मदद से इसे हासिल कर लिया था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अजीम उस्ताद कहलाने वाला अहमक एक दिन हमारे काम आ जाएगा। चलो जंगजुओं, केलेमनोस पहुंचे। जब सुल्तान महमद ने बहरे एजिन के जजीरों पर कब्जा किया तो उसके बाद तुर्क बहुत तेजी से बहरे रूम में आगे बढ़ने लगे। अगर हमने उन्हें जल्द ही न रोका तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब वो मशरक़ी बहरे रूम से जबल तारिक तक पहुंच जाएं। मेरा इरादा एक अजीम बहरे रूम की जंग शुरू करने का है, और ये जंग तुर्क मुसलमानों और ईसाई कुव्वतों के दरमियान बहरे रूम पर लड़ी जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है लेस्बोस हासिल करना, और इसके लिए हमें अपनी ताकतों को एक करना होगा। आप जानते हैं मेरा ताल्लुक वेनिस दुके ओगस्तीन बारबेरिको खानदान से है। इसके अलावा मैं वेनिस के अजीम ऐवान का रुकन भी हूँ, और वहाँ हमारे और रोदोस के जंगजुओं के बीच तवील अरसे से तनाज़े जारी है। अगर मैंने आपके साथ इश्तराक कर लिया तो सबको मौका मिल जाएगा मुझ पर उंगलियां उठाने का। मेरे आपके साथ इश्तराक करने की असल वजह भी यही है कि आप वीनस के अजीम ऐवान के एक सरकर्दा रुकन हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही
वो अहम शख्सियतें जो ईसाई रियासतों को मुत्तहिद करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। वीनस, जिनेवा, वेटिकन और मुकद्दस रोमी सल्तनत, हस्पानिया। सिर्फ आप जैसा कोई शख्स इन ईसाई रियासतों को एक दूसरे के करीब ला सकता है। लेकिन अब सबसे पहले आप और मैं, हम दोनों को मिलकर बाहमी इश्तराक से काम का आगाज करना होगा। फिर बहर रूम के लिए हम एक अजीम इश्तराक कायम कर सकते हैं। और उरूज के बारे में आपको नुकसान पहुंचाने की खबरें हर किसी ने सुनी है। वेनिस में, जेनेविस में, फ्लोरेंस में, रोम में भी। क्या यह भी सुना है कि उसका भाई इलियास मेरे पास है? अपने भाई को हासिल करने के लिए वो लेस्वोस जजीरे में जारी जंगी तैयारियां बंद करने वाला है। उन्हें हम मुकम्मल तौर पर कमजोर करने के बाद लेस्वोस से आगाज करेंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। उरूज का भाई इलियास आपके पास है, बहुत बड़ी सबकत है ये। तो फिर इसीलिए इलियास हमें दे दीजिए और हमारा इश्तराक शुरू हो जाएगा। मैंने इलियास को रूस को धमकाने के लिए पकड़ा है, उसे मैं अपने पास से कैसे जाने दे सकता हूं? अगर मैं इलियास को वेनिस ले गया तो दोगे और अजीम ऐवान खुश हो जाएंगे और इस तरह उन्हें आपकी मदद करने के लिए कायल करने में मुझे बहुत आसानी होगी। और मैं भी ईसाई रियासतों को मुत्तहिद करने के लिए फौरी तौर पर अपने काम करने का आगाज कर दूंगा। फिक्र मत करो पेत्रो। इलियास को वेनिस ले जाकर उरूज को कैसे धमकाना है, ये काम हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।